जय हिंद दोस्तों, स्वागत होगा चल पे सकती बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम तरीके के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं, जहां पर 5-0 से जीत रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे आपको किस राज्य के अंदर किस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश से लगे हुए एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत अपने सहयोगी के साथ मिलकर हासिल की है। बताएंगे किस तरीके का आंकड़े रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में CWC की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर की गई ऐसी टिप्पणी जिससे बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने जातीय आरक्षण को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दे दी है, जिससे 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं पर राजस्थान के अंदर आखिरकार बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। बड़े बड़े सांसदों को ऐसी सीटों से मैदान में उतारा गया है जहां से उनकी हार लगभग तय हो चुकी है दोस्तों। बताएंगे इसके बारे में भी पूरी अपडेट एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पांचों के पांचों राज्यों के अंदर 5-0 से इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों के अंदर होंगे उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम है। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बाकी BRS पार्टी की सरकार तेलंगाना में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, स्थानीय पार्टी की सरकार है दोस्तों। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जिन तारीखों का ऐलान किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे मिजोरम के अंदर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और तेलंगाना के अंदर सबसे आखिरी में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के अंदर 3 दिसंबर को मतगणना यानी इलेक्शन का रिजल्ट सामने आएगा। 5 दिसंबर को चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के जरिए जीते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट 5 दिसंबर को जारी कर देगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से अब पूरी तरीके से सियासी समर हर क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में कई सारे और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बताएंगे इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है या नहीं है। दरअसल मिजोरम के अंदर लगभग 8 लाख वोटर हैं जो वोट डालेंगे, छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़, मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ और राजस्थान के अंदर 5.25 करोड़ के साथ साथ तेलंगाना में 3 करोड़ लोग वोट डालेंगे। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान किया गया वैसे ही ABP न्यूज ने तमाम राज्यों को लेकर अपने सर्वे जारी किए हैं दोस्तों। ABP न्यूज के सी वोटर की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार तेलंगाना के अंदर सोनिया गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है। जिस राज्य को कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया था, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी का पहली बार राज आने जा रहा है, यानी सरकार आने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत कांग्रेस पार्टी को आसानी से मिल सकता है। 39% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा, जबकि लोकल पार्टी और वर्तमान में सरकार चला रही BRS पार्टी को 49 सीटें मिलेगी। 38% वोट शेयर बीजेपी को 7 सीटें मिलेगी, लगभग 13% वोट शेयर बीजेपी का रहेगा और अन्य के खाते में 10% का वोट शेयर रहेगा और 9 अन्य उम्मीदवार जीत कर आएंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे फेवरेट पार्टी बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन इस तरीके के नतीजे दिखा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि BRS की पार्टी के हाथ से तेलंगाना की सरकार जा रही है दोस्तों, और कांग्रेस चुनाव का अंत होते होते पूरे इलेक्शन को एक तरफा शिफ्ट कर देगी, जैसा कि कर्नाटका में देखने को भी मिला था। क्योंकि शुरुआत बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर से हुए थे, लेकिन अंत में रिजल्ट ऐसे सामने आए कि बीजेपी सरकार तोड़ने को लेकर भी विचार नहीं कर पा रही है। साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ को लेकर ABP न्यूज के सी वोटर में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी 45 से 51 सीटें जीत जाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट तौर पर बन रही है, जबकि बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से शुरुआत ही कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ABP न्यूज के सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों मिजोरम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मिजोरम के अंदर कांग्रेस पार्टी और ZPM दोनों मिलकर मेजोरिटी मार्क को हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 13 और ZPM को 12 सीटें मिल रही है। 28% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का है और उसके सहयोगी दल ZPM का 27% वोट शेयर है, जबकि वर्तमान में सरकार चला रही MNF पार्टी को 14 सीटें मिल सकती है। 31% का वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी और ZPM इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता नजर आ रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक के अंदर कई सारे प्रस्ताव पारित किए हैं दोस्तों। इन प्रस्तावों में बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने का स्वागत किया गया है और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के अंदर भी जातीय जनगणना की बातें कही गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गारंटी दिया है कि सामान्य रूप से होने वाली 10 सालों के अंदर जनगणना जो 2021 में होने वाली थी उसे राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराएगी कांग्रेस पार्टी। अगर उनकी सरकार बनेगी तो लोकसभा और राज्यों में
स्थानीय विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। तीसरा बड़ा वादा किया गया है कि जनसंख्या के अनुरूप हिस्सेदारी के लिए कानून के माध्यम से ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 50% की सीमा से ऊपर ले जाया जाएगा। सीडब्ल्यूसी के अंदर दर्जन पत्रकारों और लेखकों के घर पर मोदी सरकार की गई छापेमारी की जमकर आलोचना की गई है और आतंक विरोधी कानूनी कार्रवाई करने को लेकर भी आलोचना की गई है। अंत में मिडिल ईस्ट के अंदर छिड़े युद्ध को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से टिप्पणी सामने आई है। सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराया है। यानी कांग्रेस पार्टी हमेशा से फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन करती आई है, क्योंकि उन्हें अपने देश का पूरा अधिकार है, अपने स्वशासन का अधिकार है, ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है, आत्मसम्मान का अधिकार है। सीडब्ल्यूसी तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने पुराने स्टैंड को एक बार फिर से क्लियर किया गया है। इस पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन करने की बातें कर रही है, जो भारत का स्टैंड भी कई सालों से है, लेकिन इसके बावजूद इसे अलग तरीके से पेश करके मुद्दे को अलग ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। साथ महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एक बार फिर से स्पष्ट जनमत हासिल किया है। नांदेड़ में हुए एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार नांदेड़ के अंदर बिलोली मार्केट कमेटी में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 17 सीटें मिली है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत मिली है। इसी तरीके से कोंडलवाड़ी मार्केट कमेटी और मुखेड़ मार्केट कमेटी के अंदर 17-1 का आंकड़ा रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 17 सीटें मिली है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 1 पर जीत मिला है। इसी के साथ में माहूर मार्केट कमेटी के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन 14 उम्मीदवारों को जिता पाई है। एनडीए गठबंधन का मात्र 4 उम्मीदवार जीते हैं। लोहा मार्केट कमेटी में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 16 सीटें मिली है, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिली है। उमरी मार्केट कमेटी के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन 18 सीटें जीती है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 0 सीटें मिली है, यानी एक भी सीट नहीं मिली है। साथ राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी पॉजिटिव है। दोस्तों, सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार सुनील कोनुगोलो की ओर से कराए गए सर्वे राहुल गांधी को दिखाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए 230 में से 138 सीटें जीतने का दावा किया गया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अगला टारगेट देते हुए कहा है कि आप लोग 150 के आंकड़े की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए, 150 का टारगेट बनाकर अपने दिमाग में आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिससे पता चलेगा कि किसके हाथ में कितना पैसा और कितना संसाधन है। यानी पहले ये पता किया जाएगा कि समाज के किस वर्ग की कितनी जनसंख्या में हिस्सेदारी है, और उसके बाद ये तय किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कि किसके पास संपत्ति का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि एक सोशल जस्टिस की तरफ आगे बढ़ा जाए, आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित कराया जाए। साथ साथ राहुल गांधी की टिप्पणी, कहा हमारे 4 मुख्यमंत्री है, जिनमें से 3 ओबीसी है। बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री है, जिसमें से मात्र 1 ओबीसी है। इस चुनाव के बाद वो भी नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाम मुद्दों को आगे करते हैं। साथ साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक मत से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि सभी जगह जातीय जनगणना को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन राज्य में पार्टी सत्ता में है, वहां पर तत्काल जातीय जनगणना कराया जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें से कई सारे सांसदों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा से मैदान में उतारे गए हैं। श्रीमती दिया कुमारी को विद्यानगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोरी लाल मीणा जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनको भी सवाई माधोपुर की सीट से उतारा गया है। दोस्तों, उनको चुनाव में उतारे जाने पर विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर के अंदर लगभग 50% आबादी अल्पसंख्यक समाज की है, और ऐसे में पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दानिश अरबार यहाँ से चुनाव जीते थे, जिनको 85,655 वोट मिले थे, यानी 52% लोगों ने उनके समर्थन में वोट किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिया कुमारी के समर्थन में मात्र 60,000 लोगों ने वोट किया था। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि दिया कुमारी भी बीजेपी की वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में एमपी है, जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर उतारा था। बीजेपी को लगा कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन स्थिति एकदम बीजेपी के लिए खराब दिखाई दी है। अच्छे खासे अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव में हार मिली है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता किरोरीलाल मीणा को इस सीट से मैदान में उतारा है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव हरवाने के लिए ऐसे सीटों पर मैदान में उतार रही है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी जी, आपको मणिपुर के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन आपका दिल इजराइल की ओर कैसे जाता है? लिसी प्रिया कंगुजम ने ये बयान दिया है। दोस्तों, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जानी जाती है। साथ साथ वसुंधरा
वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में से एक नरपत सिंह राजवी हैं, जिनको इस बार बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ाया है, यानी टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी विद्यानगर विधानसभा सीट से कई बार चुनाव लड़े हैं और जीत कर भी आए हैं। 2008 से लेकर 2013, 2018 यहीं से चुनकर वो आए हैं और अच्छे खासे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2009 में उन्हें राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। 2013 तक वो मंत्री रहे थे। राजवी एक प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि उनकी विधानसभा सीट यानी विद्यानगर विधानसभा सीट से इस बार दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है, जो सांसद है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं को साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है और क्या इसके बाद वसुंधरा राजे की ओर से कोई रिस्पांस सामने आएगा? जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ राजस्थान के अंदर अचानक से लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने उन्हें उदयपुर वाटी से मैदान में उतारने का फैसला लिया है, यानी बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के सहयोगी से टिकट उन्होंने मांगा है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेता हूं अपना चैनल जय हिंद।